हेलो फ्रेंड्स तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं डीएवी क्लास 7 मैथ्स एनुअल एग्ज़ाम सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल हुज रेडियस इज़ 14 मीटर। तो इसका सबसे इजी वे होता है निकालने का, जो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर निकालने का सेमी सर्कल का, वो होता है पायर प्लस 2r। तो वो मैंने रफ में किया यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा 72। तो पहला का आंसर 72 हो जाएगा। और उसके बाद सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r, यानी 2 × पाई × r, यानी ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद एस एस ए आपको कोई कांग्रेस कंडीशन नहीं होता है। और डाटा कैन हैव मोर देन वन, उसमें सिर्फ सिंगल नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा होता है डाटा में। द मीडियन ऑफ ए फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर इज इतना। तो पहले 10 इवन नेचुरल नंबर यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 सब असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। और इधर देखेंगे 1 2 3 4, तो अभी 4 का गैप है 2, और दोनों को फिर प्लस कर देंगे। इवन के केस में 2 प्लस होता है और डिवाइड बाई 2 हो जाता है, तो 11 हो जाएगा इसका आंसर सही। और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी। देखिए फ्रेंड्स, लाइन्स ऑफ सिमेट्री जो स्क्वायर में होता है वो 4 होता है, जैसे कि यहाँ पे शो मैंने किया है, ये देख सकते हैं आप। पहला एक इधर से, दूसरा इधर से, एक फिर इसका डायगोनल्स 4 होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 4 नहीं है, 3 है, 2 है, 1 है और नन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नन। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज। रेगुलर पॉलीगॉन का बहुत इजी होता है, पेरीमीटर का जितना साइड्स होता है उसको लेंथ ऑफ ईच साइड से इंटू कर दो, क्योंकि हर पॉलीगॉन का एक साइड सब साइड बराबर होता है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ रेक्टेंगल। सॉरी, रेक्टेंगल आपका पॉलीगॉन नहीं है, वो क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका वर्टिकली एंगल 40 डिग्री है, तो उसका अदर दो एंगल्स क्या होता है? 70 70 होगा, क्योंकि एंगल सब प्रॉपर्टी से आ जाएगा वो। और उसका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ये है कि द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव, इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व करना है, इसमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे -3/5 को। तो ज़ीरो से 1 के बीच में आएगा, ऐसे ही देख सकते हैं, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 1 लिख दिए, क्योंकि -1 लिख दिए, क्योंकि -5/5 को अगर काटेंगे तो 1 बच जाता है, इसलिए -1 लिख दिया डायरेक्ट। इधर भी फिर ऐसे ही जाएंगे, और रिप्रेजेंट बोला है नेगेटिव की तरफ जाएगा, -3/5 बोला यानी नेगेटिव की ओर जाएगा, यानी कि यहाँ पे। तो बस इसको सर्कल कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कंपेयर करने बोला है, तो कंपेयर करना बहुत ईजी होता है, बस 7/5 इक्वल्स टू 8/7 कर देने का। और उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीपल कर देंगे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, जैसे कि 7 को 7 से इंटू कर देंगे, 8 को 5 से इंटू कर देंगे, तो 8 5 40 और 7 × 7। तो ये जो 7/5 है ना, इसका न्यूमरेटर जो 7 जो इसके साथ 7 से इंटू करा तो 49 है, तो ज़्यादा ये है, तो यानी ये बड़ा होगा, 7/5 बड़ा होगा 8/7 से। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन है, तो ये तो आप लोग बहुत ईजी से कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर लाइंस ऑफ सिमेट्री बताना है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो एक पहले मैंने कंपास से पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, 4 सेंटीमीटर का लेके मैंने आर्क लिया था रेडियस नाप के, तो वहाँ से फिर मैंने काट दिया। तो लाइन एक मिडल से जाएगा, फिर एक वर्टेक्स से उसका जाएगा। और इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मीडियन बोला, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। और उसके बाद फिर देखते हैं कितने, टोटल 9 है, यानी ऑड है, यानी कि इसका 4 का गैप ग्रुप में अगर इसको बनाते हैं तो आपका 42 जो आपका बीच में मिडिल में दिख जाएगा, आंसर वही हो जाएगा आपको मीडियन में। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मोड है 6 8 2 3 3 3, तो जो सबसे ज़्यादा नंबर जो रिपीट करता है वही मोड का आंसर हो जाता है, यानी कि 8 हो जाएगा इसका आंसर 6 टाइम्स। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, जिसमें बोला है एक नंबर है जिसका 2/3 में अगर हम लोग, एक नंबर है x, अगर उसमें हम लोग उसका 2/3 को अगर ऐड करते हैं ना, तो वो 55 के बराबर हो जाता है। तो x + 2/3x = 55, तो यही आपका इक्वेशन बनेगा। उसके बाद आप वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x का वैल्यू हो जाए 23। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है, ठीक है, मैंने वेरीफाई किया है यहाँ पे। जैसे कि नंबर क्या था, 2/3 था, 2/3x, तो = 2/3 × 33, 22 आया, और x का वैल्यू 33 आ गया, उनको प्लस करिए 55 आ गया ना, तो ये आपका सही है। 8 नंबर आपका इंटीजर्स का क्वेश्चन है,
तो इसमें एक इंटीजर x है और कंसेक्यूटिव का मतलब होता था लगातार, तो एक इंटीजर x होगा और एक इंटीजर x+1 होगा। तो x+1 करेंगे ना तो वो 63, तो वो प्लस में इधर 1 है, उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने लीनियर क्वेश्चन में किया हुआ है यहाँ पे। तो x का वैल्यू आ जाएगा 31, तो फर्स्ट इंटीजर आएगा 31 और सेकंड इंटीजर आ जाएगा 32। अगर आपको इसको चेक भी करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 31 + 32 करिए, 63 आ गया ना, तो आपका आंसर सही है। फिर 9 नंबर का क्वेश्चन है 4x - 3 = 21, तो 4x = 24। तो x का वैल्यू वहाँ से 6 आ जाएगा और उसके बाद हम लोग को बोला है, लेकिन क्वेश्चन में अगर आप इसका वैल्यू निकालते हैं ना तो सिर्फ आपको इसमें सिर्फ, जैसे कि ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ इसमें 1 नंबर मिल जाएगा x का वैल्यू फाइंड करने के लिए। फिर आपको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसी हिसाब से होगा इस क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, ये जो टर्मिनेटिंग वाला जो क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो 325/125 है। तो हम लोग इसका सबसे इजी ट्रिक है कि आप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दीजिए। अगर इसका फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 या फिर 7 आता है ना तो ये आपका टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अगर 3 3 7 7 बोलते 13 सब आता है, अगर 17 नंबर आता है ना तब आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये आप लोग के बुक में एक एग्जांपल में दिया होगा, बस उसी के रूल से ये इसका आंसर है, यही इसका हिंट है। तो फ्रेंड अब हम लोग आते हैं सेक्शन 3 यानी सॉल्व द फॉलोइंग में। तो पहला क्वेश्चन बोला है द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 3 dm, द एरिया इज़ 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम लोग बेस को बी मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स भी आप मान सकते हैं। तो हाइट यहाँ पे 3 dm है यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो 240 में अगर हम लोग 30 इंटू बेस को इंटू करते हैं ना तो वो 240 के बराबर होता है। बेस का वैल्यू हो जाएगा 240/30 यानी कि 8। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। एरिया इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट होता है यानी कि 8 इंटू 30 इक्वल्स टू 240 आ गया। आपके पास एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं रहेगा, लेकिन आप शॉर्ट तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ 5 नंबर इज 75। तो वो सिर्फ एक नंबर का 27 दिया है, हमको 5 नंबर का निकालना है, यानी 27 × 5 कर देंगे यानी कि 135 हो जाएगा। अगर उसमें से एक नंबर निकाल देते तो फिर 4 में से एक नंबर का मीन का वैल्यू हो जाता 25। तो मीन ऑफ न्यू नंबर निकालेंगे तो 4 × 25 करेंगे यानी कि इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। तो एक्सक्लूडेड नंबर क्या होगा आपका 135 माइनस 100 करें तभी ना हमको पता चलेगा उसका एक्सक्लूडेड नंबर क्या है। तो 35 हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए रोम्बस। तो ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है। बस इसमें हाफ इंटू D1 इंटू D2 करेंगे जो आपका 98 का बराबर है, वहाँ से आप डायरेक्ट ले आएंगे। फ्रेंड्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर टू द बेस। यानी कि ये एक ट्राइंगल है ABC, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक ना, जिसमें से हम लोग मान लेते एक लाइन है AD जो बाइसेक्ट कर रहा है, जो बाइसेक्टर है वर्टिकल या अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल A का ये बाइसेक्टर है AD। और हम लोग को प्रूफ करना ये जो है ना 90 डिग्री है इसके, और इसके जो BC है ना इसके परपेंडिकुलर है ये AD। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये ट्राइंगल है ना BAD और ट्राइंगल CAD, ये दोनों को कंग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। देख सकते हैं मैंने प्रूफ किया है कैसे। पहले एक अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये आपको दिया होगा AB बराबर AC मान सकते हैं हम लोग, और इसके बाद फिर AD बराबर AD कॉमन होगा, और एंगल BAC सॉरी एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल CAD होगा ना। क्यों होगा? अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका एंगल, आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े होंगे ट्राइंगल का, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल का होता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो उसी से ये थर्ड पॉइंट इसका मिल जाएगा मैचिंग पार्ट। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से या फिर क्राइटेरिया से। और उसके बाद फिर हम लोग देख सकते हैं ना दिस एंगल, ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC बाई CPCT। पर हम लोग को ये थोड़ी ना क्वेश्चन में प्रूव करना, हम लोग को तो ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री है। तो फिर हम लोग लिखेंगे दिस एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू 180 डिग्री हो ना, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है ना, लीनियर पेयर बन रहा है। तो वहाँ से हम लोग को पता है कि यहाँ पे ये दोनों एंगल बराबर है।
आप लोग देख सकते हैं ADB और ADC बराबर, तो हम लोग देख सकते हैं ना एंगल ADB प्लस एंगल ADC कुछ तो 180 डिग्री क्वांटिटी है। तो अब ये जो ADC है हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं इसको ADB से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पता है कि ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे 2 ADB कुछ तो 180 डिग्री है, तो ADB का वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री। तो बस हम लोग को यही प्रूफ करना है। अगर 90 डिग्री आ गया तो ये यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है और बाइसेक्टर है और परपेंडिकुलर है उसके बेस पे। तो इसलिए अब आप फिर जब इसको 90 डिग्री ले आएंगे ना, तो आप लास्ट में ये लाइन लिख दीजिएगा और उसके नीचे हैंस प्रूव्ड। ये देख सकते हैं आप इसका कंप्लीट सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, ये आप लोग आराम से कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन 3 का। शो डैट इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर एंगल। बस उसमें हम लोग को इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग को बोला क्या था कि उसका बाइसेक्टर प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो देखिए ABC हम लोग फिर से एक ट्राइंगल ले लेते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसका AD एक मिड पॉइंट होगा वर्टिकली एंगल का जो बाइसेक्ट कर रहा होगा। आपको पता है ना, अगर हम लोग प्रूफ किए थे लास्ट इसे पिछले वाले क्वेश्चन में कि जो इसका बाइसेक्टर होता है वो वर्टिकल एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी एंगल को। तो इसमें भी हम लोग दोनों पहले ये वाला ट्राइंगल को प्रूफ कर देंगे, दोनों ट्राइंगल को। AB बराबर AC एंगल ABAD, यानी कि ये वाला एंगल, ये जो वाला जो एंगल दिख रहा है ना, ये और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर है। क्यों है? क्योंकि AD जो है ना ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, दोनों बराबर में है। तो अब इसका थर्ड पार्ट ये होगा ना, AD बराबर AD कॉमन। तो बस ये भी SAS कांग्रेस से प्रूव हो जाएगा। बस हम लोग को बस यही इसमें प्रूफ करना है, CPCT से हो जाएगा ये डायरेक्ट। ABD इक्वल्स टू एंगल ACD होगा ना, CPCT। अब ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये और ये आपका है ना एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये एंगल बराबर ये एंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल में बाय CPCT, हैंस प्रूव्ड। CPCT से प्रूव हो गया ये। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको एडिशन करना है। हाँ ये जो 8 नंबर जो इक्विवेलेंट जो शो करना है वो भी बहुत ईजी है, बस इसमें इंटू करते रहना है 2 3 4 जो नंबर, फिर लास्ट में इसको काट के भी आपको शो करना पड़ेगा कि आपका वही आ रहा है, और नंबर्स को डायरेक्ट लिख दीजिएगा आप। हाँ 9 नंबर थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें 2 सर्कल दे दिया जिसका रेडिया मतलब रेडियस ही होता है, जिसका एक का रेडियस 14 सेंटीमीटर है और एक का 7 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग इसमें फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल लेकर बना लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, देख सकते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल पहले निकाल लिया, फिर एरिया ऑफ सेकंड सर्कल निकाला। पहला का आया 516 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा का आया 154। तो एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन देम हो जाएगा, यानी कि जो पहला वाला जो सर्कल है ना उससे अगर दूसरा वाला सर्कल को माइनस करेंगे ना तो आपका आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 362। हाँ फ्रेंड्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 44 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है जिसको हम लोग बेंड करके उसको एक स्क्वायर उसको एक सर्कल बना देते हैं। तो हम लोग को सर्कल का बस डायमीटर फाइंड करना है। तो ठीक है, लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ वायर जो है, देखिए क्वेश्चन में कहने का मतलब है ना, ये एक वायर है 44 सेंटीमीटर का। अगर इससे हम लोग एक सर्कल बना देते हैं ऐसे, तो ये भी तो एक वायर को ही ना बस हम लोग गोल कर दिए, तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा ना वो 44 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि 44 इक्वल टू 2πr। तो वहाँ से रेडियस आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। जब रेडियस आ गया तो आपका डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर आपका होता है रेडियस का दुगना यानी कि 2r, तो 14 सेंटीमीटर। तो हम इस क्वेश्चन में बता देते हैं कि आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। एक सेकेंड, ये आपका क्वेश्चन है 3 नंबर का। तो सबसे पहले आपका रेडियस निकालने का 1 नंबर मिलेगा, रेडियस निकालने की 1 नंबर इसका होगा। फिर आपको ये वाला स्टेप ज़रूर लिखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ वायर जो सरकमफेरेंस ऑफ इसके बराबर है। ये डायमीटर जो है ना ये भी आपका 1 नंबर है, और ये आपका 2 3 स्टेप शो करने का, 1 2 3 ये स्टेप शो करने का 1 नंबर, यानी कि 3 नंबर। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। हाँ तो फ्रेंड्स फिर हम सेक्शन 4 में आते हैं, यानी डू एस डायरेक्ट में। फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड। हाँ तो मीन तो बहुत इजी होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वहाँ से 35 आ जाएगा आपका मीन, मीडियन भी 35 आ जाएगा। फिर मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में पूरा अरेंज करना होगा।
हाँ तो फिर देख सकते हैं 1 2 3 यानी इधर, यानी फिर इधर से 1 2 3 यानी ऑड है, यानी इसलिए डायरेक्ट मिल गया हम लोग को। अगर इवन होता ना तो ये दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करना पड़ता। और मोड मतलब कि जो सबसे ज़्यादा बार है, यानी इधर देख सकते हो आप लोग, यानी 35 सबसे ज़्यादा बार है, यानी 35 इसका आंसर हो जाएगा मोड। हाँ फ्रेंड्स, फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन है। एक वायर है जिसको बेंड किए हम लोग स्क्वायर में, जिसका साइड है 22 सेंटीमीटर। इफ़ द सेम वायर इज बेंट इन फॉर्म अ सर्कल, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय इट। अच्छा ठीक है, अगर जो हम लोग जिससे एक स्क्वायर बनाए, अगर उसी से हम लोग एक सर्कल बनाते हैं तो हम लोग उस एरिया कितना कवर करता होगा साइकिल सर्कल। तो साइड हम लोग को पता है, साइड पता है तो हम लोग फिर पैरामीटर निकाल लेंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर यानी 4 इंटू साइड, यानी कि यहाँ पे 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पैरामीटर ऑफ सर्कल होगा ना, क्योंकि ये भी तो 22 ही है ना। अगर ये 22 है तो ये भी 22 होगा, ये भी 22, सब 22 होगा, तो उससे 22 हो जाएगा। और जो अगर और और ये जो 22 सेंटीमीटर का जो साइड है ना स्क्वायर का, अगर इसका अगर हम लोग निकालते हैं, अगर इसको ये मेरे कहने का मतलब जैसे कि इसको हम लोग चारों तरफ से बेंड किए ना, इसलिए ना हम लोग को 22 मिला। अगर हम लोग अगर इसको पूरा सीधा कर देते हैं, ऐसे एकदम सीधा अगर इस वायर को बनाते हैं तो इसका 88 सेंटीमीटर आएगा ना। अगर फिर इसके बाद इसी से हम लोग एक सर्कल बना देते हैं, ऐसे एक सर्कल बनाते हैं, तो ये इसके बराबर होगा ना 88 के। तो वही है यहाँ पे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कुछ पैरामीटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ से रेडियस इस सर्कल का 14 आ जाएगा। जब रेडियस आ गया तो उसका हम लोग एरिया आराम से निकाल सकते हैं पायर स्क्वायर करके। तो इसका आंसर हो जाएगा 616। तो अब हम बता देते हैं इस क्वेश्चन में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पैरामीटर निकालने का 1 नंबर मिलेगा आपको, रेडियस निकालने का 2 नंबर मिलेगा, और 2 नंबर इसके लिए मिलेगा। सिंपल है। हाँ फ्रेंड्स, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइम के पेपर में भी आया था ये क्वेश्चन। लेट द जिसमें टोटल जर्नी को हम एक्स मान लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इक्वल्स टू 2/5x, ठीक है। और टैक्सी से किया था 1/3x, और बस से किया था 1/6x, और रिमेनिंग किया था 10 किलोमीटर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अगर ये सबको अगर हम लोग प्लस कर देते हैं तो वो x के बराबर होगा ना। टोटल अगर डिस्टेंस हमारा x था तो सबको प्लस करेंगे तो x के बराबर होगा। तो बस यहीं पर हम लोग सबको प्लस कर दिए, बस 10 को हम छोड़ दिए ऐसे ही। बस ये जो 3 टर्म है ना, यही तीनों को प्लस किए, 4 टर्म को छोड़ दिए, क्योंकि इसमें x नहीं है। जब कद बेस सेम नहीं रहेगा ना तो फिर हम लोग को दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम बेस सेम यहाँ पे नहीं लिए, डायरेक्ट कर दिए। एलसीएम ले गए 27/30x प्लस 10 इक्वल्स टू एक्स। अब फिर यहाँ से इधर साइड प्लस में x है तो इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे फिर डायरेक्ट एलसीएम ले लिए, 27x माइनस 30x/30 इक्वल्स टू -10, क्योंकि यहाँ पे प्लस में 10 था, इधर ले आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो -3/30x इक्वल्स टू -10 है। तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका -10 इंटू 30/-3। तो माइनस माइनस कट ही जाएगा यहाँ पे, जैसे तो माइनस माइनस कट गया 30 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 100। तो उसका टोटल जर्नी हो जाएगा 100 किलोमीटर। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा आपको आंसर। देख सकते हैं फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्कल है एक एरिया सर्कल का जो एरिया है रेक्टेंगल के बराबर, और हमको रेक्टेंगल का लेंथ दे दिया है और ब्रेथ भी दे दिया है रिस्पेक्टिवली, और हम लोग को सरकमफेरेंस निकालना है उस सर्कल का। तो एग्जामिनर ना यहाँ पे बहुत दिमाग लगा के आप लोग को क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे डायरेक्ट रेक्टेंगल का दे दिया है आपको, सर्कल का नहीं दिया है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट रेक्टेंगल का निकाल लीजिए, या हाँ रेक्टेंगल का निकाल लीजिए एरिया। यहाँ पे आ जाएगा 9856। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ सर्कल ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 9856 पायर स्क्वायर के बराबर है, तो वहाँ से आर का वैल्यू आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर रेडियस अगर आपको पता है 56, तो उसके बाद फिर सरकमफेरेंस हम लोग निकाल सकते हैं ना। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr। तो इसमें भी सेम ही है, इसमें भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होगा, एक नंबर 2 नंबर 2 नंबर। और इसका ये रहा कंप्लीट सोल्यूशन इस वाले क्वेश्चन का, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वो जो पेंटर है यहाँ पे गलती से क्वेश्चन में
पेंटर दे दिया है, लेकिन यहाँ पे पेंटिंग होना चाहिए। लेंथ पेंटिंग, अगर आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोग का हो सकता है करेक्शन आया होगा, अगर आया तो कमेंट में बताइएगा। पेंटर है जिसका 40 पेंटिंग है, सॉरी पेंटिंग है जो 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 28 सेंटीमीटर वाइड है। तो हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं तो 1120 आ जाता है। अब उसके बाद एक कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का भी पहले हम लोग को निकालना होगा, लेकिन कार्डबोर्ड से पहले हम लोग को मार्जिन ना दिया हुआ है। देखिए आपका पेंटिंग ये वाला है जो हम शेड कर रहे हैं ना, ये आपका पेंटिंग है, ये आपका पेंटिंग है। अब ये आपका मार्जिन का लेंथ दे दिया है 2, तो ये 2 इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा, तो हर तरफ से 2 2 बढ़ेगा, चारों तरफ से। अगर 2 बढ़ेगा तो 2 इधर से भी 2 बढ़ेगा, यानी कि जो लेंथ ऑफ जो कार्डबोर्ड होगा ना, ये बड़ा वाला कार्डबोर्ड जो है, इसमें 4 प्लस हो जाएगा। 2 इधर से प्लस होगा, 2 इधर से, तो 4 हो गया ना। तो 40 में अगर हम लोग 4 प्लस करते हैं ना, तो वो लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड आ जाएगा, यानी 44, फिर 32 आ जाएगा। फिर एरिया निकाल देंगे कार्डबोर्ड का तो 1408। अब हम लोग को फिर ये मार्जिन है ना, इसका एरिया निकालना है। तो देख सकते हैं आप लोगों ने पेरीमीटर एरिया चैप्टर में पढ़ा होगा, इसका निकालने का सबसे ईजी ट्रिक होता है आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। तो आप इससे इसको माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। तो आंसर आ जाएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, लीनियर क्वेश्चन का है। ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे खुद से, ये आप लोग का मेरे अंदाज से ये आपका ब्रेन टीचर्स का क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप सोल्यूशन। हाँ, तो ये जो फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ट्रायंगल वाला, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसमें आपको एरिया निकालना है और आपका साइड्स दे दिया है 5:12:3। तो हम लोग सब साइड्स को एक्स में हम ले लेंगे। तो फर्स्ट साइड्स को हम लोग 5x मान लेते हैं, फिर सेकंड साइड को 12x और थर्ड साइड को 13x। तो जहाँ तक मुझको लग रहा है ये आपका एक राइट एंगल का है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर रहे हैं ना हम, तो ये सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये आपका बेस जो है ये आपका 5x, ये आपका 12x हो जाएगा और ये 13x, ठीक है। तो फिर पेरीमीटर आपका दिया हुआ है, यानी कि ये साइड को प्लस करेंगे, ये साइड को प्लस करेंगे और ये साइड को प्लस करेंगे, तो ये 60 सेंटीमीटर के बराबर होगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, बता दीजिएगा यहाँ पे पेरीमीटर में 60 लिखा हुआ है कि 50, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में पूरा ब्लर है मेरा क्वेश्चन पेपर, तो दिख रहा नहीं, क्योंकि मैंने अपने एक फ्रेंड से प्रिंट आउट करवाया है, इसलिए मेरे को पता नहीं यहाँ पे 60 है कि 50। अगर 60 नहीं होगा और 50 होगा तो हम इस क्वेश्चन को फिर से बना के भेज देंगे आप लोग को, लेकिन बनेगा तो ऐसे ही। देखिए पेरीमीटर दिया हुआ है 60, यानी कि सब साइड्स को प्लस कर दें तो 60, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट साइड 10, फिर 24 और 26 आ जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप लोग जानते हैं कि बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा, पहले आप लोग को साइड्स निकालने के लिए 1 2 3 साइड्स है ना, तो ये तीनों साइड्स निकालने के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए 1 नंबर मिलेगा और एरिया निकालने के लिए 1 नंबर मिलेगा, तो 5 नंबर डायरेक्ट मिल जाएगा इस क्वेश्चन में। तो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका मीन मीडियन मोड से डायरेक्ट दे दिया है, तो ये तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। टॉलेस्ट बॉय का 151 है, फिर से शॉर्टेस्ट बॉय का 128 है। रेंज का फार्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो आप वहाँ से डायरेक्ट माइनस करके निकाल सकते हैं, तो 23 आ जाएगा। मीन हो जाएगा आपका, सब जितना भी हाइट दिया हो ना, यहाँ पे मैंने सबको प्लस कर दिया रफ में, तो 1421 आ गया। और मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 1421/10 कर देंगे तो 142.1 आ जाएगा, क्योंकि एक है तो डेसिमल लग जाएगा। और जो मीन हाइट से 4 बच्चों का हाइट कम है, यही इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सपोर्ट मी।